राहुल गांधी द्वारा विदेशी जमीन पर देश के खिलाफ दिए गए बयानों और उस पर भाजपा के हमलों के सवाल पर सैम पित्रोदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम विदेश में भारत की आलोचना नहीं करते, हम भारत सरकार की आलोचना करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सतर्क हो गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग अब प्रतिक्रिया देंगे। मुझे उम्मीद है कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों को अब ये तय करना है कि वो कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर समावेशी और स्थिर धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए। लोगों को ये तय करना होगा कि उन्हें तानाशाह चाहिए या फिर एक लोक सेवक। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि लोगों को अब यह तय करना होगा कि उन्हें धर्म के आधार पर देश का बंटवारा चाहिए या एक लोक सेवक जो सभी को साथ लेकर चले। क्या लोगों को डर फैलाने वाली सरकार चाहिए या फिर सुरक्षा प्रदान करने वाली एक सरकार, ये उन्हें भी तय करना होगा। 2024 का चुनाव देश के भविष्य के लिए होने जा रहा है और न कि किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के बारे में। ईवीएम के मुद्दे पर भी सैम पित्रोदा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। राहुल गांधी द्वारा विदेशी जमीन पर देश के खिलाफ दिए गए बयानों और उस पर भाजपा के हमले के सवाल पर पित्रोदा ने कहा कि हम विदेश में भारत की आलोचना नहीं करते, हम भारत सरकार की आलोचना करते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भारत सरकार की आलोचना और भारत की आलोचना में भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है, एक लोकतांत्रिक देश है। हम भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत विश्व का भाग्य तय करता है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हमें इसलिए दुनिया में अपने बारे में बात करना होगा। हमें वैश्विक नेताओं से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस में विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का अपमान नहीं कर सकता। राहुल गांधी विदेश दौरे पर छात्रों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और व्यापारिक नेताओं के साथ खुली बातचीत करते हैं। ये करना हमारा काम है। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो दुनिया के लिए मायने रखता है। सैम पित्रोदा ने राम मंदिर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पित्रोदा ने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य धारा में नहीं ला सकते। 40% लोग बीजेपी को वोट देते हैं, 60% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। प्रधानमंत्री को मंदिरों के अलावा रोजगार, महंगाई, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के बारे में बात करना होगा। सैम पित्रोदा ने कहा कि पीएम को तय करना होगा कि असली मुद्दे क्या हैं। क्या राम मंदिर या बेरोजगारी, राम मंदिर या महंगाई, राम मंदिर या दिल्ली में वायु प्रदूषण। तो सैम पित्रोदा ने 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर कई अहम बातें की हैं और क्या इसे कांग्रेस के स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा माना जाए, ये बेहद अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।